इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ यार, इतना इन्फॉर्म करता हूँ आपको, तब भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका? आपका स्वागत है आपके ब्रेवो द रॉटवाइलर चैनल में। तो जो आज का मेन टॉपिक है वो है, मैंने एक बार पहले कम्युनिटी में भी डिस्कस करा था कि जो आप अपना डॉग लेके आते हैं और हर एक का यही सपना होता है कि उसके पास जो डॉग आ रहा है, जितना वो पैसा खर्च कर रहा है वो उसके पास बेस्ट आए, ताकि जो उसने हार्ड अर्न मनी अपने अर्न करके ब्रीडर को दिया है उससे वो एक अच्छा पप जो उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर और उसके मुताबिक उसको वो पप मिले और बहुत अच्छी क्वालिटी उसको उसके घर में आए। चल ये कौन है? तो क्या ऐसा होता है हर बार कि आप अपना डॉग कोई लेना जा रहे हैं अपने घर के लिए या कहीं भी फैक्ट्री वगैरह के लिए भी, तो जितने भी आपने टॉप नॉच ब्रीडर से कांटेक्ट करा वो आपको कहता है कि सर आ जाइए और जो ये लीटर्स हो रखे इसमें से व्हाट्स योर चॉइस विल बी द फाइनल चॉइस। ऐसा नहीं होता ज़्यादातर केस में, क्योंकि ब्रीडर्स को भी पता है कि जो वो 2 या 3 जो पप्स होंगे उसमें से सिलेक्ट करके दे देंगे तो कस्टमर ईजिली ले लेगा। बट मैं ये कहता हूँ कि आप इतनी अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, स्टिल आप उसमें से पप रिटेन करते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हम रिटेन इसलिए करते हैं कि हमें आगे अपने शोज़ के लिए और आगे अपनी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, तो हम वो 1 या 2 पप उसमें से रिटेन कर लेते हैं जो हमें लगता है सबसे बेस्ट है। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है, दैट्स योर फाइनल चॉइस, कि आपकी चॉइस है कि आपके लीटर है आप कौन सा देना चाहते हैं या नहीं। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा 50 to 60 to 70,000 इवन 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी आजकल कॉमन हो गया, इससे ऊपर भी अमेरिकन बुली का तो 3-3 लाख रुपए रेट जा रहा है। अगर वो कोई डॉग लेने आ रहा है तो क्या उसको हक नहीं बनता कि वो जो लीटर्स हुए हैं उसमें से जो बेस्ट है, जो उसको बेस्ट लगता है वो लेके जाए। रिटेन करना अच्छी बात है, बट अगर ये एक डर बिठाना मन में कि आप ये वाला पप दे देंगे तो क्या पता आपकी वैल्यू कम हो जाएगी या ये वाला पप आने वाले टाइम में आपके कैनल को कंपटीशन देगा, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपको अपनी ब्रीडिंग पे कॉन्फिडेंस है और यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ब्रीडिंग, देन यू मस्ट इंश्योर कि जो सामने वाला कस्टमर आपके पास आ रहा है उसको बेस्ट पप मिले जितना वो पैसा दे रहा है। तो जब भी आप, मेरी ये रिक्वेस्ट है कस्टमर से, जितने व्यूअर्स हैं मेरे, जब भी आप कोई अच्छा डॉग लेने जा रहे हैं, कोई नाम का अच्छा ब्रीडर है या नॉर्मल ब्रीडर भी, आप लीटर्स में से चूज़ कीजिए, क्योंकि फाइनल चॉइस आपकी होगी। कल वो डॉग कैसा निकलेगा आप किसी और पर ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि यार वो वाले ब्रीडर ने मुझे ये वाला 2 बच्चों के में से चॉइस दी थी, कोई सा उठा लीजिए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए वो डॉग, किसी और अच्छे ब्रीडर के पास जाइए, बट अपनी प्रायोरिटी ये रखिए कि लीटर्स में से मैं बच्चा उठाऊँगा सर। जब आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको कोई पैसे में कटौती नहीं कर रहा हूँ। मेरा इतना सालों का मेहनत का पैसा मैंने सेव करके डॉग के लिए रखा है, तो मैं अपनी चॉइस का बच्चा लीटर्स में से उठाऊंगा, ये नहीं जो आप मुझे बताएंगे।
मेरा ये मानना है कि 60-70 हज़ार रुपये आप खर्च कर रहे हैं तो मेरी चॉइस जो रहेगी वो लीटर्स में से चूज़ करूँगा, चाहे मैं सेकंड बेस्ट ब्रीडर के पास जाऊँ। उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि अगर मैं 60 हज़ार खर्च भी करूँ और या 70 हज़ार खर्च करूँ और मुझे वो पप ना मिल पाए जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा पप वो निकलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक अगर नॉर्मल ब्रीडर से भी डॉग ले रहे हैं, खाली अगर वो मोटा ताज़ा है, बहुत हेल्दी है, उसके ऊपर ना जाइए बॉस। उसके पेरेंट्स ज़रूर देखिए और ख़ुद जाके देखिए। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है कि फ़ोटो में मंगवा लेते हैं और वो फ़ोटो किसी भी पेरेंट्स की भेज देते हैं। आजकल तो बल्कि पप भी दूसरा दिखा देते हैं और बेच कोई सा देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक नॉर्मल पप आप मान के चलिए, गली का कुत्ते को भी आप रॉयल कैनाइन पे रख देंगे ना बॉस, तो वो भी 1.5 महीने का या 45 डेज़ के अराउंड होने पे वो बहुत हेल्दी दिखेगा। बट वो आप डाइट पूरी लाइफ टाइम उसको खिला सकते हैं नहीं। इसलिए कई बार ऐसा रीज़न होता है कि एक पप जो आपको बचपन में बहुत सुंदर लग रहा था, किसी भी ब्रीड का हो, लेकिन आप घर लाए उसकी डाइट अच्छी नहीं रखी, या आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट या पेडिग्री पे ले आए, बट वो डॉग वैसा नहीं निकल रहा है क्योंकि ब्रीडर ने उसकी मदर को भी तकड़ा खिलाया है, उस पप को भी इतना तकड़ा खिलाया, उसे पता है कि आगे जाके बच्चा अगर अच्छी डाइट रहेगी इसकी तभी अच्छा बन पाएगा। बट आपने वो डाइट फॉलो ही नहीं करवाई। तो जो नॉर्मल ब्रीडर है उससे भी आप डॉग ला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल पप को भी वो अच्छा खाना खिला के तकड़ा कर देते हैं, बट वो नॉर्मल पप अपने टाइम पे वैसा ही हो जाएगा। तो पप के पेरेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस केस में। और कई बार मैंने देखा है कि आप नॉर्मल फूड भी अपने किसी पप को खिलाएंगे बट उसकी पेडिग्री लाइन अच्छी है तो भी वो बहुत अच्छा निकलता है, ख़ास करके लेब्राडोर में। तो इस बात पे मत जाइए कि बच्चा बहुत मोटा ताज़ा मुझे एक नॉर्मल ब्रीडर से मिल रहा है तो मैं अच्छे ब्रीडर से क्यों ख़रीदूँ। इस चीज़ का डिफरेंस आप देखिए, उसके पेरेंट्स को देखिए एक्चुअल और लीटर्स में से चूज़ कीजिए कौन सा पप आपको मिलना चाहिए। पैसे आपके हैं तो चॉइस भी आपकी होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।